नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर जनपद के शिवचौक पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं के द्वारा एमएलसी स्नातक व शिक्षक सीट जीतने के बाद जमकर जश्न मनाया गया व एक दूसरे को शुभकामनाएं दी गई। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता एमएलसी चुनाव को लेकर भाजपा प्रत्याशी को जिताने के लिए पूरी मेहनत कर रहा था। आज उसी का परिणाम है कि काफी लंबे से काबिल नेताओं को भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के द्वारा हार का मुंह दिखाने का काम किया गया है एवं भाजपा के प्रत्याशी हर क्षेत्र में जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हाथों को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। इसी अवसर पर जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला, नई मंडी मंडल अध्यक्ष राजेश पाराशर, रोहित तायल, मनोज लेमन, विजेंद्र पाल, रविकांत शर्मा, सुधीर खटीक सहित दर्जनों कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी के शिक्षक और स्नातक एमएलसी चुनाव में हमारे स्नातक के प्रत्याशी दिनेश गोयल और शिक्षक के प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा जी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे स्वतंत्र प्रभार मंत्री माननीय कपिल देव अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित सभी कार्यकर्ता, मतदाता और भारतीय जनता पार्टी जनपद मुजफ्फरनगर के सभी जनप्रतिनिधि और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मतदाताओं को यहाँ सभी का जो है धन्यवाद करने के लिए और भोले बाबा के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेते हुए सबको शुभकामनाएं देते हुए कि हमारी बहुत अच्छी विजय हुई है। लगातार कार्यकर्ता रात दिन इसमें कई दिन से लगे हुए थे। यह चुनाव हमने जीता है और पिछले 48 साल से पहली बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ी है और हम ये दोनों चुनाव अच्छी वोटों से जीते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय। देखिए, हम मुजफ्फरनगर में शिव मूर्ति पर हैं और शिव मूर्ति पर भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, हमारे बूथ अध्यक्ष, हमारे मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष विजय शुक्ला जी और चारों मंडलों के हमारे अध्यक्ष, पार्टी के सब पदाधिकारी, जिन्होंने बूथ तक और मतदाताओं तक डोर टू डोर जाकर के लोगों को कन्विंस काम करने का काम किया, मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया। चाहे शिक्षक सीट पर हमारे श्रीचंद शर्मा जी हों, चाहे स्नातक सीट पर दिनेश कुमार गोयल जी हों, जिनको भारी मतों से मुजफ्फरनगर की जनता ने जिताने का काम किया, उन सब कार्यकर्ताओं का, मतदाताओं का, पार्टी के सभी समर्पित सिपाहियों का हम धन्यवाद करने के लिए, उनका आभार व्यक्त करने के लिए और जीत का उत्सव मनाने के लिए हम यहाँ शिव मूर्ति में इकट्ठा है। और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में ये प्रदेश लगातार प्रगति कर रहा है। नरेंद्र मोदी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनके नेतृत्व में देश के अंदर चहुमुखी की विकास हो रहा है, गरीबों के कल्याण की योजनाएं बन रही हैं, आत्मनिर्भर भारत की ओर देश लगातार प्रगति कर रहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में बहुत आगे हैं, सुरक्षा के क्षेत्र में लगातार हम आगे हैं, रोजगार के क्षेत्र में लगातार देश प्रगति कर रहा है और गरीबों का कल्याण हो रहा है। आटा, दाल, चावल, गैस, बिजली, यानी मकान, आवास, उनको किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना, यानी समाज के प्रत्येक क्षेत्र में जहाँ जहाँ आवश्यकता होती है वैसा काम प्रदेश और केंद्र की सरकार कर रही है। उसी का परिणाम है कि कार्यकर्ताओं के बल पर, मतदाताओं के बल पर ये भारतीय जनता पार्टी का ये चुनाव, दोनों चुनाव हम जीते हैं और निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा उत्सव है और बहुत बड़ी विजय। सभी कार्यकर्ताओं को, सभी समर्थकों को, मतदाताओं को आभार व्यक्त करने के लिए यहाँ पर आए। 12 दिन पूर्व एक हादसे में गंगनहर में समाई कार से लापता हुए युवक निखिल की मां और बहन पुरकाजी थाने पहुंचे और हाथ जोड़कर विनती की उनके भाई को तलाश कर दिया जाए। इस दौरान बेबस मां का रो रोकर बुरा हाल था। मुजफ्फरनगर के पुरकाजी इलाके के कम्हेड़ा गंगनहर पुल के पास 24 नवंबर को एक हादसे के दौरान कार नहर में समा गई थी, जिसमें ग्रामीणों की मदद से 2 युवती आरती, प्रिया को बाहर निकाल लिया गया था, जिसमें आरती की मौत हो गई थी जबकि प्रिया का इलाज चल रहा था। उसके बाद खतौली गंगनहर से प्रवीण का शव मिल गया था, लेकिन कार में सवार निखिल का अभी तक कोई पता नहीं लगा है, जिसकी तलाश में जहां पुलिस लगी हुई है तो वहीं परिजन और उनके रिश्तेदार निखिल की तलाश में भटक रहे हैं। शनिवार को निखिल की मां मिन्नी देवी ने पुरकाजी थाने पहुंचकर जहां लापता निखिल की रिपोर्ट दर्ज कराई है, वहीं पुलिस कर्मियों से हाथ जोड़कर निखिल की तलाश की फरियाद की है। निखिल की बेबस मां थाने में फूट फूट कर रोई और मीडिया से भी सहयोग की अपील की। मेरा भाई अपने 4 दोस्तों के साथ 18 तारीख को 18/11/2020 को घूमने गए थे उत्तराखंड, और जब वो वापस आ रहे थे 24/11/2020 को तो कम्हेड़ा के पास गंग नहर में उनकी गाड़ी गिर गई, जिसमें आरती और प्रिया 2 को तुरंत निकाल लिया गया गांव वालों के द्वारा, और जिसमें से एक लड़की आरती की मौत हो गई और प्रिया जो है अभी ठीक कंडीशन में है। बाकी जो प्रवीण है वो 29/11/2020 को मिला था और निखिल अभी तक नहीं मिला है। आपने कहाँ तलाश किया? हमने तो अभी यहाँ यहीं पर ढूंढा था, बस नहर के आसपास, और तो कहीं नहीं ढूंढा। कौन कौन तलाश कर रहे हैं?
अभी हम लोग ही कर रहे हैं, पुलिस की हेल्प ले रहे हैं बस। जो था उस दिन भी आए थे और आज दोबारा आए हैं और मैं और मम्मी हम दोनों ढूंढ रहे हैं। निखिल क्या करते हैं? निखिल एक स्पोर्ट्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में काम करता था। लगभग 16 सालों से बद्रीनाथ धाम में साधना में लीन बर्फानी बाबा के नाम से विख्यात अमृतानंद गिरी जी महाराज अपने भक्तों का आशीर्वाद देने के लिए मुजफ्फरनगर पहुंचे, जिनका उनके भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। श्री बद्रीनाथ मंदिर के पश्चिम भाग में नीलकंठ पर्वत की तलहटी पर बर्फानी बाबा के नाम से प्रसिद्ध अमृतानंद जी महाराज बर्फ के ऊपर बैठकर साधना में लीन थे, जहां उन्होंने लगातार 12 वर्ष 12 महीने घोर तपस्या की। अमृतानंद गिरी जी वहां दिन भर में केवल एक बार भोजन ग्रहण करते थे। उनके शिष्य बताते हैं कि अमृतानंद जी कलकत्ता में मैकेनिकल इंजीनियर थे। वर्ष 2002 में उनकी माता का निधन हो गया। एक वर्ष बाद 2003 में उनके पिता का भी देहांत हो गया था। उन्होंने अन्य भाई बहनों का परित्याग कर अपने गुरु शिवनाथ गिरी जी के साथ बद्रिकाश्रम जाने का निर्णय लिया। तब से वे वहां श्री बद्रीनाथ धाम में, जहां चारों ओर बर्फ और कड़ाके की ठंड एवं शून्य से भी कम तापमान में साधना में लीन थे। वह महायोगी पायलट बाबा की कृपा पात्र हैं। वर्ष 2004 में भी अपने गुरु महाराज शिवनाथ गिरी जी के साथ बद्रिकाश्रम पहुंचे थे। उन्हें यह एकांत स्थान इतना भाया कि उन्होंने अपना पूरा जीवन धाम में बिताने का व वहीं पर साधना करने का संकल्प लिया। हाल ही में भक्तों की विनम्र निवेदन के पश्चात वह बद्रीनाथ से हरिद्वार आकर रुके हुए थे। इसी बीच उनके परम प्रिय भक्त और मुजफ्फरनगर के प्रसिद्ध समाजसेवी मनीष चौधरी के आग्रह करने पर वे अपने भक्तों पर कृपा बनाने और उनको आशीर्वाद देने के लिए हाल ही में मुजफ्फरनगर में पधारे हुए हैं। नई मंडी में सभासद विकल्प जैन के आवास पर ठहरे भी हुए हैं। मोहल्ला रामपुरी में समाजसेवी मनीष चौधरी के आवास पर पहुंचे बर्फानी बाबा का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। समाजसेवी मनीष चौधरी ने अपने परिजनों समेत बाबा जी का आशीर्वाद ग्रहण किया। देखिए, प्रभु श्री राम की इच्छा से आज बाबा बर्फानी जी जो नीलकंठ धाम से विशेष निमंत्रण पर आज हमारी भतीजी को, जैसे कि अभी उनकी शादी 7 तारीख में है, तो उनको विशेष निमंत्रण पर उनको आशीर्वाद देने आए हैं और अपने भक्तों को अपने आशीर्वाद देकर उनको फलीभूत बनाकर उनको हर कष्ट मिटाने के लिए हमारे बाबा बर्फानी जी आए हैं। उनका हम हृदय से भी और अपने मुजफ्फरनगर भाई जितने भी हैं उनकी ओर से भी अभिनंदन करते हैं। लेकिन हमारे गुरुजी जो हैं 12 साल बद्रीनाथ धाम में जो तपस्या इन्होंने की है, जैसे कि अभी गुरुजी ने बताया है कि सभी भगवान का 12 साल का एक वर्ष होता है जो कि माना जाता है। तो 12 साल तपस्या करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं इन्होंने प्रभु बद्रीनाथ का जो भी स्मरण करके अपनी श्रद्धा भाव से अपना यज्ञ तप जो भी किया है, उसमें हमारी ये इतनी कोशिश नहीं रह सकती कि हम नहीं वहाँ तक पहुँच सकते। लेकिन ऐसे सन्यासी, ऐसे बाबा जो सब कुछ घर बार छोड़कर अपने श्रद्धा भाव से अपनी जन सेवक में और अपने प्रभु की प्रार्थना में लगे हुए हैं, तो ऐसा हमारा सौभाग्य हमारे भी है और हमारे ज़िले वासियों का भी सौभाग्य है कि हमारे ज़िले में हमारे बाबा बर्फानी जी जो कि बहुत निर्मल मन के हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। जय श्री राम, जय श्री बद्री विशाल जी। मैं बाबा बर्फानी अमृतानंद गिरी जो कि बद्रीनाथ में 12 महीने 12 साल साधना पूर्ण होने के बाद नीचे के भक्तों को और मन आकर्षित हुआ। वैसे रहते हुए 16 साल हुए बद्रीनाथ धाम में और अभी 2-3 साल से मैं नीचे उतर रहा हूँ। जहाँ भक्त लोग, प्रिय भक्त लोग का श्रद्धा और भाव संत के प्रति होता है और बुलावा आता है, सेवा की भाव होती है, तो आना पड़ता है। क्योंकि संत जो होते हैं, ऋषि मुनि जो होते हैं, भक्तों के आशीर्वाद के लिए और भक्तों को कल्याण के लिए, भक्तों को पर कृपा करने के लिए उनके यहाँ जाते हैं और सेवा भाव से प्रसन्न होकर आशीर्वाद करते हैं। तो मैं बद्रीनाथ से आया हरिद्वार से बाद जब मनीष जी को पता लगा कि हमारे गुरुजी आए हुए हैं हरिद्वार में, तो इन्होंने आग्रह किया, मनीष चौधरी जी
जो सभासद हैं बीजेपी के, समाज सेवी हैं, तो इन्होंने आग्रह किया, उन्होंने विनय किया, गुरुजी आना है और सेवा आपको देना है, आपको जितना दिन रहना है और रह कर के सेवा देना है। तो भक्तों के अनुनय विनय को ग्रहण करते हुए भगवान को आना पड़ता है, संत महापुरुष को जाना पड़ता है। संत जिस घर में जाते हैं, सेवा देते हैं, उस घर में सुख शांति का वृद्धि होती है, धन धान से परिपूर्ण होता है। बाबा ये 12 साल से कहाँ तपस्या कर रहे थे? हम बद्रीनाथ में 12 साल से तपस्या में रहते थे। भाई पता लगा है 12 आप बर्फ के नीचे रह कर गए। जी, क्योंकि 6 महीना बद्रीनाथ धाम का कपाट बंद हो जाते हैं, 6 महीना खुला रहते हैं। भक्तों को दर्शन के लिए भगवान बद्री विशाल जी का 6 महीना खुला रहते हैं, मई से नवंबर तक के, और नवंबर से मई तक बंद रहते हैं। मई में जाकर के खुलती है। तो इसी दौरान हम 12 साल कंटिन्यू बर्फ में साधना रत रहे हैं। और एक 12 साल का महत्व है, मायने है, रखता है। जो एक देवताओं का एक 12 साल का एक काल होता है, कल्प माना जाता है। एक देवताओं का महत्व एक दिन का होता है 12 साल का। तो इसी तरह से हम 12 साल पूरा किए। वहाँ का जो वाइब्रेशन है, बद्रीनाथ धाम की जो वाइब्रेशन है और जो महत्ता है बद्री विशाल जी का, वो बहुत ही अकथनीय है, कह नहीं सकते हैं। वो शिव जी का क्षेत्र हिमालय है। हिमालय में समस्त ऋषि मुनि सिद्धगण रहते हैं। किस तरह का अनुभूति हो रही है? हमें बहुत आनंद आ रहा है। भक्तों के यहाँ श्रद्धा से, जो प्रेम से, भाव से बुलाते हैं और सेवा करते हैं तो बहुत आनंद आता है। तभी सेवा का फल मिलता है। भक्तों का जो आनंद, जो सेवा श्रद्धा से करते हैं, किसी तरह की कमी नहीं है। हमें स्वागत में और खाने पीने रहने में किसी तरह की कमी नहीं है मनीष चौधरी जी का, और बहुत ही श्रद्धावान हैं। ऐसे जीव, ऐसे जो मनुष्य हैं बहुत कल्याणकारी होते हैं, बहुत पुण्यजीवी होते हैं, बहुत संस्कारी होते हैं। तो संस्कार की वजह से इन्होंने हमें बुलाया है सेवा। बागपत में नेशनल हाईवे 709B पर दिन निकलते ही रोडवेज बस ने सड़क क्रॉस कर रहे एक शख्स को टक्कर मार दी। रोडवेज की बस से शख्स की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद परिजनों ने हाईवे जाम कर हंगामा किया। हादसे के बाद बस चालक बस को मौके पर छोड़कर फरार हो गया, जिसके बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी लंबी लाइनें लग गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घंटों की मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया। दरअसल मामला बागपत के हाईवे 709B स्थित पाली गाँव का है, जहाँ बागपत नगर का व्यक्ति जमालुद्दीन किसी रिश्तेदारी में गया हुआ था। आज सुबह वह रोड क्रॉस कर रहा था, तभी रोडवेज बस ने उसे टक्कर मार दी, जिसमें जमालुद्दीन की मौके पर ही मौत हो गई। ग्रामीणों ने हाईवे जाम कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह मशक्कत के बाद जाम को खुलवाया तथा मृतक का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जमालुद्दीन की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस घटना की कार्रवाई में जुटी है। ये आज सुबह 8 बजे की घटना है। बड़ौद की तरफ से रोडवेज जा रही थी और जमालू नाम का व्यक्ति, जो मुगलपुरा का रहने वाला, उसकी ससुराल में था, गया हुआ था पाली में। वहाँ ये सड़क क्रॉस कर रहा था, जबकि वहाँ क्रॉस करने का कोई वो नहीं है, कट नहीं है। उसी के बीच में जो है इधर से तेज गति से रोडवेज आई और उसकी चपेट में आकर के मौके पर इसकी डेथ हो गई है। पोस्टमार्टम के करा दिया गया है और इसमें रोडवेज ड्राइवर के खिलाफ धारा IPC की 279 304B का मुकदमा दर्ज कार्रवाई की जा रही है। देश की राजधानी में चल रहे किसान आंदोलन को एक सप्ताह से ज्यादा समय हो चुका है और लगातार किसान संगठनों का विरोध जारी है, जिसके चलते 8 तारीख को भारत बंद का ऐलान भी किया गया है। वहीं भारत बंद के ऐलान को सफल बनाने के लिए किसान आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए बागपत से बड़ी संख्या में किसान यूनियन के कार्यकर्ता ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर दिल्ली के लिए रवाना हुए। किसान यूनियन के लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियों में राशन व खाद्य सामग्री लादकर दिल्ली के लिए कूच कर गए हैं। किसान संगठनों का कहना है कि सरकार उनके साथ वार्ता के नाम पर उन्हें बहलाने फुसलाने का काम कर रही है और उनकी मांग
मानने को तैयार नहीं है। सिर्फ वार्ता के नाम पर उन्हें उलझाया जा रहा है, जो अब बर्दाश्त नहीं होगा और दिल्ली की सीमाओं को सील करने के लिए वह अपनी रणनीति बना चुके हैं। इतना ही नहीं, किसान नेताओं ने साफ चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने उनकी मांग नहीं मानी और कृषि बिल को वापस नहीं लिया तो वह दिल्ली का चक्का जाम करेंगे, जिसके लिए बाकायदा रणनीति भी तैयार कर ली गई है और इसका खामियाजा सरकार को भुगतना पड़ेगा। सभी किसान लोग इस सरकार से परेशान होकर और इस काले कानून के विरोध में पश्चिमी यूपी का किसान आज सड़कों पर निकला है और जो दिल्ली से सहारनपुर रास्ता जाता है उसको ब्लॉक करने का काम आज किसान करेगा। सरकार लगातार किसानों से वार्ता कर रही है, क्या उसमें डिसीजन निकलेगा? आज भी बैठक का दौर जारी है। सरकार वार्ता नहीं कर रही है, वो उलझाने का काम कर रही है। कभी कहती है कमेटी बनाओ, कभी कहती है मुद्दे लाओ। कमेटी तो उस वक्त बननी चाहिए थी जब ये काला कानून रात के अंधेरे में पास किया था। अब कमेटी की क्या जरूरत है? यानी किसान लगातार अपनी मांग कर रहे हैं। क्या क्या तुम्हारी मांग है? किसानों को इससे क्या क्या नुकसान है? किसान की एक ही मांग है, एक ही मांग है, राष्ट्रीय मांग है कि ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो क्या निर्णय होगा? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी, ये दिल्ली चारों तरफ से सील रहेगी। किसान जब तक नहीं हटेगा। शामली जनपद के जलालाबाद डिपो पर चालक व परिचालकों ने गाड़ी की खराब हालत के चलते परिचालन बंद किया है। चालकों ने आरोप लगाया कि डिपो पर गाड़ियों का सामान उपलब्ध नहीं है। गाड़ी काफी पुरानी हो चुकी है, हर किसी गाड़ी में कोई न कोई कमी है, जिसकी शिकायत उन्होंने विभाग के अधिकारियों से भी की, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। रोडवेज बस चालकों ने आरोप लगाया कि किसी भी गाड़ी का हैंड ब्रेक सही रूप से कार्य नहीं करता। चालकों ने यह भी आरोप लगाया कि रोडवेज बस की अवधि 10 लाख किलोमीटर है, परंतु डिपो वाले 12 से 13 लाख किलोमीटर चल चुकी गाड़ियों को भी चला रहे हैं, जिससे दुर्घटना होने का खतरा मंडराता रहता है। वहीं डिपो के स्टोर रूम इंचार्ज ने बताया कि गाड़ी खराबी के कारण नहीं खड़ी है, सभी गाड़ी सुचारू रूप से चालू हैं। अगर किसी गाड़ी के सामान में कोई दिक्कत आ जाती है तो वह मंगवा कर डाल दिया जाता है। सर गाड़ी धक्का स्टार्ट है, जिस कारण ये डाफरान के टुकड़े उतार देते हैं और उससे धक्का स्टार्ट गाड़ी हो जाती है। प्रेशर लो होगा तो भी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। धक्का स्टार्ट होने की वजह से हैंड ब्रेक खत्म कर देते हैं, तो बैटरी इनके पास आ नहीं रहे, बैटरी रखेंगे नहीं तो गाड़ी धक्का स्टार्ट है। तो आपने उच्च अधिकारियों को लिखित में शिकायत नहीं की गाड़ियों के बारे में? सबको पता है, अधिकारियों को भी पता है कि हमारी गाड़ियाँ धक्का स्टार्ट हो रही है, सामान नहीं मिल पा रहा। हैंड ब्रेक अगर चालू होंगे तो गाड़ी धक्का स्टार्ट नहीं होगी धक्के से, बैटरी से ही स्टार्ट होगी, बैटरी इनके पास है नहीं। देखिए, सामान की सब व्यवस्था है यहाँ पर। ये चालक परिचालक जो है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई गाड़ी किसी सामान में यहाँ से रुकी हो। अगर कभी ऐसा होता है, वो भी मेजर असेंबली में होता है, जैसे कोई गियर बक्से में कोई गाड़ी है तो उसका गियर बक्सा यहाँ से उतार के और सहारनपुर भेजा जाता है, वहाँ से फिर दूसरा गियर बक्सा आता है। इस कार्य में समय लग जाता है बस। चालकों का आरोप है कि कोई भी बस में हैंड ब्रेक नहीं है। जी, ये तो फोरमैन साहब बता पाएंगे इस बारे में। कई गाड़ियाँ आपके डिपो के अंदर धक्का लगने की स्थिति में है, उनके बैटरी खराब हुए हैं, यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है बैटरों की, न टायर कंडम है, उनके बारे में आप क्या कहोगे? जो टायर बाहर हैं, ये पुराने उतरे हुए टायर हैं, ये इसलिए देखने में कंडम लगे, कंडम है तभी तो उतारे गए हैं। नहीं, नए टायर की गाड़ियों में जो व्यवस्था है टायरों की, ऐसी कोई गाड़ी नहीं है। ऐसी गाड़ी है तो ये अपना डिफेक्ट रजिस्टर है, यहाँ पर बताएं कि डिफेक्ट रजिस्टर में है कि नई गाड़ी की हमें ये आवश्यकता है, इसलिए ये गाड़ी खड़ी है या इसमें ये कार्य होना है। चालक आरोप लगा रहे हैं कि हम लिखित में उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके हैं, लेकिन सामान की कोई व्यवस्था नहीं हो पाती। यहाँ के फोरमैन जो है उन्हीं सामानों को रिपेयर करके गाड़ी में लगा देते हैं। सामान जो है रिकंडीशन सामान तो रिपेयर ही होता है, जो सेल्फ वेल प्लेट हुई, ये तो रिपेयर ही होता है। ये तो आरसी लगता है मैक्सिमम सामान, इसमें तो रिपेयर हो गई लगता है। डिपो के अंदर व्यवस्था सब कुछ है आपके? डिपो के अंदर सामान की कोई ऐसी व्यवस्था नहीं। अगर सामान में कभी गाड़ी खड़ी हुई हो तो ऐसी स्थिति मैं हूँ, मुझे तो ऐसा लगा नहीं कि महीनों हम इकट्ठा इसलिए हो रहे सर, हमारे थाना भवन में जो कल दुर्घटना हुई हमारी गाड़ी के साथ, जी जी, इस गाड़ी के ब्रेक फेल हुए, प्रेशर पाइप फटने से। अच्छा। और गाड़ी के अंदर हैंड ब्रेक होते हैं, उनका क्या कार्य होता है? अगर कहीं भी अचानक प्रेशर पाइप फट जाए, प्रेशर भाग जाए गाड़ी का, तो उस पर चिपक जाते हैं, लेदर चिपक जाते हैं, यानी गाड़ी जाम हो जाती है, गाड़ी अपने आप रुक जाएगी। तो उसके हैंड ब्रेक काम नहीं कर रहे थे गाड़ी के। अच्छा। हैंड ब्रेक चालू होते तो गाड़ी अपने आप जाम हो जाती,
इसी वजह से गाड़ी रुक नहीं पाई। तो आपने विभागीय अधिकारियों को गाड़ी के बारे में जानकारी नहीं दी थी? गाड़ी सब जानकारी है विभाग के अधिकारियों को। बराबर यहाँ एक डिफेक्ट रजिस्टर है जिसमें ड्राइवर हर गाड़ी का फॉल्ट लिखते हैं। लिखने के बावजूद भी कार्य नहीं हो पाता। फॉर्मेलिटी करते हैं कि हाँ हो गई, ठीक ले जाओ। जबरदस्ती गाड़ियाँ निकलवाते हैं। जितनी भी गाड़ियाँ आज डिपो के अंदर खड़ी हैं, कोई गाड़ी ओके नहीं है। हर गाड़ी में डिफेक्ट है। डिफेक्ट में गाड़ियाँ खड़ी हैं और हमने कोई हड़ताल नहीं कर रखी, ना हमारी कोई हड़ताल है। हमारी सिर्फ एक छोटी सी मांग है कि गाड़ियों में कार्य कराया जाए। कोई चीज़ चालू नहीं, कोई इंडिकेटर चालू नहीं, कोई ब्रेक बत्ती चालू नहीं, कुछ नहीं। अगर चलान होता है कहीं ब्रेक बत्ती का, इंडिकेटर का, वो उसका चलान हमें भुगतना पड़ेगा। ये लोग कुछ नहीं देते। तो उच्च अधिकारी को लिखित में शिकायत नहीं किया आपने? शिकायत बार बार कर रहे हैं। फेसबुक पे वीडियो भी डाली, सोशल मीडिया पे भी कर रहे हैं, अधिकारियों को भी कर रहे हैं। हमारी यूनियन मंत्री से हमने बोला था, उन्होंने भी लिखित में दिया था अभी हमारे आरएम साहब को। अच्छा, अब आपकी मांग क्या है? हमारी मांग ये है कि हमारी गाड़ियाँ ओके होनी चाहिए। हर चीज़ से कार्य कराओ और इनकी सारी चीज़ चालू कराओ। हर चीज़ चालू होनी चाहिए। हैंड ब्रेक चालू होने चाहिए, मेन चीज़ है हैंड ब्रेक। मीटर सारे चालू होने चाहिए। हमें कैसे पता चलेगा हमारी क्या चीज़ खराब हो गई? मीटर चालू है, मीटर से ही तो पता चलेगा ना। मीटरों में बत्ती नहीं है। डिपो के अंदर रिपेयरिंग सेंटर तो है, लेकिन यहाँ पे कार्य नहीं होता। रिपेयरिंग सेंटर है। जो रेगुलर मिस्त्री हैं वो तो काम करके खुश नहीं है। जो प्राइवेट मिस्त्री हैं वो काम करने के लिए तैयार है, रेगुलर उनको भी नहीं करने देते कि लगा दो उसको ऐसे ही चलने दो, ओके है। सामान नहीं है स्टोर में। सहारनपुर में हमारा फोरमैन अगर हमारी गाड़ी भेजता है कि सहारनपुर जाके कोई कार्य करा लो, तो वहाँ के प्रेमपाल फोरमैन हमें बोलते हैं, धमका के बोलते हैं, बदतमीजी से बोलते हैं कि कार्य नहीं करेंगे जल्लाबाद की गाड़ी में। ये हमारी गाड़ी नहीं है, अपने डिपो में कराओ। सामान वो लोग हमें देते नहीं, जो हम इनसे कराएं वहाँ वो करते नहीं। मेरठ के बहसुमा थाना क्षेत्र के कस्बा रामराज में बाबा गुरु नानक दी हट्टी का शुभारंभ किया गया। संस्था की महिलाओं ने 13 सब कुछ 13 रुपए में एक सामान तुम्हारा के नाम से एक संस्था खोली है, जिसमें 13 रुपए में एक जोड़ी जूताया, एक जोड़ी कपड़े आदि चीजें मिलेंगी। दशमेश पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर सिम्मी साहोता के नेतृत्व में गुरु नानक के नाम से बाबा नानक हट्टी का शुभारंभ किया गया है। शुभारंभ के समय सिम्मी साहोता ने कहा कि इस संस्था से गरीब, निर्धन, असहाय लोगों की मदद होगी। उन्होंने कहा कि 13 सब कुछ 13 बाबा नानक ने कहा था। अब उन्हीं के पद चिन्हों पर चलने के लिए यह कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि 13 रुपए में एक सामान मिलेगा। उन्होंने कहा कि हर आदमी का कर्तव्य बनता है कि मानवता की सहायता करनी चाहिए, तभी एक खुशी मिलती है। उन्होंने कहा कि इस संस्था की सभी महिलाएं इससे जुड़ी हुई हैं और गरीब, निर्धन आदि लोगों की सहायता करने के लिए लगी हुई हैं। यही कार्य रामराज में किया जा रहा है। उन्होंने शनिवार को लगभग 60 लोगों को सामान दिया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में पिंकी आहूजा, कमल ग्रेवाल, चालू आहूजा, नीता अग्रवाल, हरेंद्र ग्रेवाल, नीलमल कहोलो, सुखविंदर, गगन सहोता, भूपेंद्र, हरेंद्र मागट आदि लोग शामिल रहे। ये कॉन्सेप्ट हम जो 13 के लेके आए हैं आज बाबा नानक की हट्टी, ये एक ऐसी व्यवस्था हमने लागू की है कि समाज में कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। देने वाले का हाथ ऊपर ना हो, लेने वाले का नीचे ना हो। इसलिए हमने व्यवस्था बनाई कि अगर आपके घर में कोई भी चीज़ फालतू है या आप किसी को कुछ देना चाहते हो तो अपने हाथ से डायरेक्ट ना दें, आप यहाँ आके रख दें और लेने वाला 13 रुपये की कीमत अदा करके उस चीज़ को ले सकता है, जिससे कि न देने वाले को अहंकार हो न लेने वाले को कोई कॉम्प्लेक्स हो। तो इसलिए बाबे नानक के नाम से, क्योंकि बाबे नानक के नाम से हम सभी जानते हैं कि 13 सब कुछ 13 वही कॉन्सेप्ट है कि उस परमात्मा के नाम से हमने काम शुरू किया है। आप सब हमारे साथ हैं, आप सब हमारा साथ दें, उम्मीद है। इसमें कौन कौन जुड़ा हुआ है जी? इसमें मैं और पिंकी आहूजा ने स्टार्ट किया था। आज की डेट में हमारे साथ बहुत से लोग हैं, रामराज के बहुत से लोगों ने हमारा साथ दिया। शालू आहूजा है, हरिंदर गरेवाल है, ये है हमारे साथ नीता अग्रवाल हैं, बहुत सारी लेडीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। गगन है, नरेंद्र कौर है और काफ़ी लेडीज़ हैं। आपने उनकी एक पिक बहुत सारी लेडीज़ हमारे साथ हैं जो हमारा साथ दे रही है। इस व्यवस्था को बनाने में उम्मीद है कि रामराज के सभी वासी हमारा साथ देंगे।
एसएसपी मुजफ्फरनगर अभिषेक यादव, एसपी देहात नेपाल सिंह और सीओ जानसर शकील अहमद के निर्देशन में मीरापुर इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी के नेतृत्व में कानून व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए कस्बे के मेन बाजार में पैदल फ्लैग मार्च किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान कई युवकों से पूछताछ की गई और बाइक सवारों को रोककर मास्क लगाने की हिदायत दी गई। मीरापुर थाने की फोर्स के द्वारा पैदल मार्च किया गया। यह फ्लैग मार्च मीरापुर थाने से मेन बाजार, जामा मस्जिद, सराय दरवाजा, मदान चौक, मोहल्ला कमलियान व बस अड्डे तक किया गया। फ्लैग मार्च के दौरान बाइक सवारों को मास्क लगाने की हिदायत दी गई और उसके बाद ही उन्हें जाने दिया गया। साथ ही संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी भी ली गई। कस्बे के व्यापारियों से कोरोना वायरस के बचाव के लिए सैनिटाइजर व मास्क लगाने और 2 गज की दूरी का पालन करने की अपील की गई। मुजफ्फरनगर के मीरापुर क्षेत्र में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तहसीलदार जानसठ के आदेशानुसार मीरापुर में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम मीरापुर के प्राथमिक विद्यालय नंबर 1 में हुआ, जिसमें आगामी चुनावों के लिए मतदाताओं के वोटर ID कार्ड में संशोधन भी किए गए और नए वोट भी बनाए गए, जिसमें BLO फुरकान अहमद, मोहम्मद चांद, बाबू मोहन दास, अनुज कुमार का पूरा सहयोग रहा। मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे की खतौली रोड पर एक कार ने एक बच्चे को टक्कर मार दी, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया। खतौली रोड स्थित भूड बस्ती निवासी शौकीन का 6 वर्षीय पुत्र आहिल पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रहा था। खेलते हुए यह सड़क के पास आ गया। इस दौरान एक कार चालक ने इसे टक्कर मार दी, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गया। इसी बीच कार चालक मौके से भाग निकला। परिजन घायल बच्चे को लेकर उपचार के लिए जानसठ पहुंचे, लेकिन बीच में ही उसकी मौत हो गई। बच्चे की मौत से ग्रामीण आक्रोशित हो गए तथा ग्रामीणों ने सड़क पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर पुलिस में हड़कंप मच गया और इंस्पेक्टर संतोष कुमार त्यागी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे, जहां आक्रोशित ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को खुलवाया गया। लगातार हो रही दुर्घटनाएं खतौली रोड की मरम्मत होने के बाद वाहन इस सड़क पर फर्राटा भर रहे हैं। साथ ही इस सड़क पर दिन में करीब 3 दर्जन वाहन गन्ना लेकर गुजरते हैं। यहाँ पर पिछले करीब 5 दिन से लगातार दुर्घटनाएं हो रही है। मुजफ्फरनगर जनपद के विकास खंड चरथावल के गांव ज्ञाना माजरा में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत भेजी गई सीनियर ICRP ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को एक जगह जोड़कर ग्राम संगठन की स्थापना की। ग्राम संगठन का नाम लक्ष्मी ग्राम संगठन रखा गया है, जिसके पदाधिकारी पिंकी, मंजू, रश्मि वर्मा व रूपा सुदेशना बनाई गई है। सभी पदाधिकारियों का चयन सर्वसम्मति से किया गया। स्वयं सहायता समूह के सदस्यों ने एक दूसरे को माल्यार्पण कर एक दूसरे का स्वागत किया। वह सभी ने ग्राम प्रधान कंवरपाल की धर्मपत्नी सुमन देवी का माल्यार्पण करके स्वागत किया। समूह की महिलाओं ने सीनियर RCRP का माला डालकर स्वागत किया। गांव की सभी स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सीनियर ICRP शबाना आजमी ने M1 व M2 की ट्रेनिंग दी तथा उन्हें स्वावलंबन के प्रति जागरूक किया। भैया, मेरा नाम शबाना है और मैं ब्लॉक नजीबाबाद के और जिला बिजनौर से आई हूँ। आपके गांव में आपके चरथावल ब्लॉक से BDO साहब द्वारा भेजी गई हूँ। यहाँ पर जो पहले समूह बने थे, जो हमारी जूनियर ICRP आई थी, उन्होंने यहाँ पर 10 ग्रुप बनाए थे और हमने 9 ग्रुप को एक जगह उनका एक ग्राम संगठन बनाया। दीदियों को बताया, ट्रेनिंग दी M1 M2 की, और उन्हें बताया दीदी यहाँ एक ग्राम संगठन बनने के लिए जा रहा है। जो पहले जो छोटे छोटे समूह बनाए जाते हैं उनमें कोई रोजगार बड़ा नहीं कर सकती दीदी, इसलिए गरीबी से बाहर निकलने के लिए एक बड़ा ग्राम संगठन बनता है, बड़ा मंच बनाया जाता है, जिससे वो कोई भी अपना कोई भी काम, अपना रोजगार कर सकती हैं। वो खुद कर सकती हैं या अपने पति को भी करा सकती हैं। एक बड़ा मंच बन जाता है। इसमें गरीबी से बाहर निकलने के लिए सरकार ने स्वयं सहायता समूह बनाया। तो शासन द्वारा इस ग्राम संगठन को कुछ लाभांश मिलेगा? भैया, जैसे कि ये जो ग्राम संगठन बनाया जाता है, जो दीदियां हैं, इसमें अपने एक समूह में तो हर सप्ताह मीटिंग करेंगी। ग्राम संगठन की 1 महीने में 1 बार ही मीटिंग होती है। 1 महीने में 2 भी मीटिंग कर सकती हैं। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल CSC सदस्यों की ओर से शनिवार को CSC चरथावल में एक भव्य समारोह आयोजित किया गया, जहां पर CSC के वरिष्ठ लिपिक ब्रिजेश कुमार का फूलमालाओं से स्वागत कर गुलदस्ते उपहार भेंट किए गए। इस मौके पर चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर सतीश कुमार ने कहा कि सेवानिवृत्त ब्रिजेश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग में ईमानदारी व कर्तव्य निष्ठा के साथ अपने कार्य में योगदान दिया है। वह मेहनती होने के साथ कार्य कुशल भी रहे। उनका कार्य हमेशा सराहनीय रहेगा। CSC के समस्त परिवार की ओर से उनके स्वस्थ सुखी जीवन की कामना करते हुए भावभीनी विदाई दी गई। उन्होंने कहा कि कार्यकाल में बेदाग होकर सेवानिवृत्त होना सबसे बड़ा सम्मान है। आज जो हमारे लिपिक थे, बड़े बाबू थे यहाँ पे,
आज इनकी रिटायरमेंट का वो था डे, तो आज इनकी छोटी देर में पार्टी करी थी, जो इनको खुशी खुशी विदाई समारोह इनका बनाया गया। कितने साल उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को सेवाएं दी है? इन्होंने 22 साल यहाँ पे नौकरी करी है। कैसा कार्यकाल उनका रहा आपके इनका नेतृत्व? कार्यकाल बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। मैं तो केवल 2 साल से ही इनके साथ रहा हूँ। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बाबू के थ्रू जो है सीखने को मिलती हैं कि कैसे कैसे कार्यकाल होता है यहाँ पे। तो क्या अच्छा समय बीता इनका। तो क्या आपको उनकी कमी खलेगी? हाँ, क्यों नहीं खलेगी, मगर ये है ये घर पास में ही है, जब भी कमी खलेगी हम जाके मिल जाएंगे। 3 माह 28 दिन बहुत अच्छा लगा। आपको बहुत स्टाफ का पूरा सहयोग रहा। स्टाफ की बदौलत ही नौकरी पूरी हो पाई है कि भाई चरथावल का नाम हो पीएचसी का, सब मेहनत से काम करें, जैसे हमने काम करे दूसरे भी काम करें, ताकि पीएचसी का नाम हो जिले के अंदर। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।